घटना चक्र की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में देखेंगे और उसमें कुछ ट्रिक्स देखेंगे याद करने की कि किस समिति के कौन अध्यक्ष थे और साथ ही साथ में क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसमें से कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ हैं, उनके बारे में हमें एक बात समझनी है कि समिति का नाम और उनके अध्यक्ष कौन है। पहली बात ये समझ लिया जाए कि जो संविधान है, वो संविधान बना संविधान सभा से और संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो 389 थे, 389 थे। बाद में इसमें 299 सदस्य बचे। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है, जो 299 सदस्य थे, ये इन सदस्यों में से ही समितियां बनी। इन सदस्यों में से ही समितियां बनी जिनको अलग अलग काम दिया गया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक प्रारूप समिति थी जिसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और कुल सदस्य इसमें 7 थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य और थे। ऐसे ही जो संचालन समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, तो उसमें अलग अलग जो मेंबर थे उनको अलग अलग समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। उस समिति में कुछ सदस्य भी बने। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। उनको मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ में अगर हम देखें तो ये भी पूछ सकता है कि सीधा समिति का नाम दे देगा और ये पूछ देगा इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात ट्रिक याद रखिएगा, कुछ यहाँ पर इसमें शुरुआत में ही दे दिया गया है कि समिति और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। जैसे संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी समिति, संचालन समिति, इस तरीके से इसमें कई समितियां दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट समितियां हैं। तो इसको हम कुछ समितियां ऐसी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको हम पहले ट्रिक से समझ लेंगे कि कौन कौन सी समितियां यहाँ पर हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन। जैसे देखिए, पहली समिति की अगर हम बात करें, पहली समिति में देखें, पहला याद रखने वाला है एसएसपी। याद रखें कि एसएसपी, एस का मतलब क्या हो गया? संविधान। सेकंड एस का मतलब क्या हो गया? शक्ति। और फी, पी मीन्स क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले लिखा है संविधान और शक्ति, संविधान का मतलब क्या होगा? संघीय संविधान, और संघीय शक्ति, संघीय संविधान और संघीय शक्ति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो एसएसपी याद रखिएगा, जिससे आपको ये भी याद रहेगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन सी दो प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे। तो संविधान, एसएसपी में संविधान, शक्ति का मतलब संघीय संविधान समिति, और संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक आप याद रखिएगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं। दूसरी ट्रिक ये होगी, राज्य वित्त स्टाफ के साथ, राज्य वित्त स्टाफ के साथ, स्टाफ के साथ ध्वज का संचालन, ध्वज का संचालन करने के लिए, संचालन करने के लिए प्रक्रिया के नियम बनाता है। प्रक्रिया के नियम बनाता है। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। राज्य वित्त स्टाफ के साथ ध्वज का संचालन करने के लिए प्रक्रिया के नियम बनाता है। अब यहाँ पर हम एक एक चीज समझते हैं। राज का मतलब हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त स्टाफ का मतलब होगा वित्त एवं स्टाफ समिति।
वित्त एवं स्टाफ समिति के साथ, यहाँ पर केवल याद करने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है के साथ का, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं। ध्वज का संचालन, ध्वज का संचालन का मतलब क्या है, जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति थी, एक ध्वज का मतलब राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। संचालन का मतलब क्या हुआ, संचालन समिति, संचालन समिति। लास्ट में प्रक्रिया के लिए का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, इस केवल इसको याद करने के लिए बनाया गया है। प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम का मतलब क्या हो गया कि जो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति थी, वो प्रक्रिया विषयक प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। यहाँ पर जो मैंने 4 समितियां लिखी हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य वित्त स्टाफ के साथ ध्वज का संचालन करने के लिए प्रक्रिया के नियम बनाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे, तो वित्त एवं स्टाफ समिति के। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी वो उसके साथ साथ में, तो तदर्थ है यहाँ पे ध्वज तदर्थ समिति, उसके साथ साथ में संचालन स्ट्रीमिंग कमेटी, संचालन समिति और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। तो इस तरीके से इस ट्रिक में आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन जिन समितियों का अध्यक्ष थे वो देखा, इसके पहले डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन जिन समितियों के अध्यक्ष थे उसके बाद देखा। अब बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए इसमें देखेगा FRMJPS, FRMJPS, FRMJPS का मतलब क्या हुआ, FR का मतलब है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। M फॉर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। T MTPS है, FRMTPS, MTPS। MTPS, M का मतलब ट्राइबल यानी जनजाति, और P का मतलब क्या हुआ, प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, और S फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किन समितियों के अध्यक्ष थे, तो मौलिक अधिकार जो समिति थी वो, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित समिति, सलाहकार समिति थी वो, साथ में प्रांतीय संविधान समिति। यहाँ पर पास में एक बात ध्यान रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के 2 अध्यक्ष हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और संघीय संविधान जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट लोगों की जो समितियों के अध्यक्ष थे उनके बारे में देख लिया। अब यहाँ पर एक बात और है, अगर इसमें देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी हमने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार समिति है, सलाहकार समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसमें उप समितियां भी बनी, जैसे एक मूल अधिकार उप समिति,
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे उपसमिति पूछेगा तो उसके लिए आंसर क्या होगा, जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि अल्पसंख्यक उपसमिति, तो अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एच सी मुखर्जी। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। और हाँ, जो कुछ बची है उसके बारे में समझ लेते हैं, मोस्ट ऑफ द हो ही गई है। संचालन समिति ए मुंशी, सदन समिति वी पट्टाभी सीतारमैया, और संविधान के कार्यकरण संबंधी समिति कौन है, तो जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर कौन है, तो भारत में अगर पढ़ा होगा आपने तो आपने पढ़ा होगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर कौन है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जीवी मावलंकर है। और क्रेडेंशियल कमेटी के अध्यक्ष कौन है, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये कुछ समितियां थी। इसके साथ साथ एक काफी इंपॉर्टेंट समिति है जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये टोटल, इसमें जो मेंबर थे वो टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें। टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर। टोटल मेंबर कितने थे, 7। इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर है। लेकिन जो अन्य 6 और सदस्य हैं उसमें कौन है, एक सदस्य है एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा, डी पी खेतान। ध्यान रखिएगा कि पहले है एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डी पी खेतान, ये 6 लोग। ठीक है, तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति, तो हमने अभी आपको बताया था संघ संविधान समिति है, उसके जो अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन वही जो राज्य, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता राज्य संविधान समिति, तो उसका आंसर क्या होता, तो उसका आंसर होता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि राज्य प्रांतीय पूछेगा, सॉरी राज्य नहीं प्रांतीय पूछेगा, प्रांतीय संविधान समिति तो कौन अध्यक्ष होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही केंद्र पूछेगा, संघीय पूछेगा तो कौन हो जाएगा, संघी के लिए हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट बी आर अम्बेडकर के बारे में जानते ही हम कि बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी भी हम लोगों ने पढ़ा, जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी जो हमने बात की थी कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, तो अभी किसके पूछा था, संघीय संविधान तो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया, नेहरू के बारे में बताया, एसएसपी याद रखिएगा नेहरू के बारे में, अभी हमने बताया आपको एसएसपी शॉर्टकट। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने आपको क्या भी ट्रिक बताई थी, राज्य वित्त स्टाफ के साथ ध्वज का संचालन करने के लिए विषय बनाता है। देखिए राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त का मतलब क्या हो जाएगा, राज्य वित्त का मतलब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। जो मैंने बताया आपको कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति, ध्वज यानी कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधित अध्ययन समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति, इसके ये अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। एक तो ये, दूसरी बात पहले अध्यक्ष थे, ये पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी थे लेकिन पहले अध्यक्ष थे। राजगोपालाचारी को हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने आपको भी यहाँ पर बताया। मिलान करने की बात की जा रही है, मिलान करने में क्या होगा, मूल अधिकार समिति कौन सा, समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने बताया सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, बी आर अम्बेडकर। तो देख लीजिए इसमें ए का 4 और ए का 4 के साथ साथ में कौन हो जाएगा, डी का 1, तो ए का 4 डी का 1, तो इसमें ये कोई मैच नहीं करते हैं। बचा कौन सा, बचा आपका ए। अब आइए देखते हैं कि दूसरे में इसमें क्या है। देखिए कार्य संचालन समिति जो है, ये सॉरी संघीय शक्ति संविधान समिति, जेएल नेहरू यानी सी का 2। लेकिन एक बात अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिखा हुआ है, यानी कि के मुंशी लिखा हुआ है, के मुंशी तो है नहीं स्ट्रीमिंग कमेटी के जो अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके हिसाब से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, मतलब जितने 4 ऑप्शन है उसके हिसाब से जबरदस्ती वाला आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन जेन्युइनली आंसर कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कार्य संचालन जो समिति है वो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति, तो मौलिक अधिकारों अभी सलाहकार के लिए कौन है, सरदार पटेल। वीएन राव कौन है, तो संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसके, संविधान सभा के, संविधान सभा के। अम्बेडकर के बारे में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके साथ साथ में नेहरू संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, के अध्यक्ष। नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, तो हाँ अन्य कितने सदस्य थे, आप समझने वाली बात क्या, अन्य कितने सदस्य थे, तो अन्य का मतलब है डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़कर कितने थे, 6। हमने बाकी तो पढ़े ही थे अभी कि 7 टोटल होते हैं, इसमें से डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष होंगे और 6 अन्य सदस्य भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो पहली बात अगर हम देखें इसमें तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन जिसमें 2 होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं। प्रारूप समिति के सदस्य तो थे ही नहीं, ये भी नहीं थे, ठीक है। तो इसका 4 जिसमें होगा वो भी गलत हो जाएगा। बचा 1 और 3 यानी एन गोपाल स्वामी और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। पांडुलेखन समिति का मतलब क्या हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सदस्य नहीं है, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अध्यक्षता और प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति का गठन कब किया है, तो स्वतंत्रता के बाद। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि गठन कब हुआ है, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ है, जब हमें आजादी मिल गई थी 15 अगस्त के बाद, उसके बाद इस समिति का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आंसर होंगे झंडा समिति के, ठीक है। और जेबी कृपलानी किसके अध्यक्ष है, तो मैंने आपको बताया था अभी मूल अधिकार की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष है, मूल अधिकार उप समिति, मूल
अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक कौन सा है? संविधान का स्रोत। मतलब कि जो भारत का संविधान है उसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो हमारा जो संविधान है वो संविधान किसी एक देश के संविधान को देख करके नहीं बनाया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और उस संविधान की चीजें अपने देश के अनुकूल, अपने परिस्थितियों के अनुकूल एक्सेप्ट किया, बनाया, उनको उसमें संशोधित किया और उसको हमारे संविधान में रखा। तो हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा सोर्स है, हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 है। यहां से अधिकांश चीजें ली गई हैं। आपने संवैधानिक विकास में पढ़ा था, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे, कई सारे प्रोविजंस किए गए थे जिससे देश का संचालन हो रहा था। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 की जो चीजें थी उन चीजों को क्या किया गया, उसको संविधान में उन चीजों को रख लिया गया कि उनसे देश का संचालन हो सके। पहला पहला सोर्स। दूसरी बात, दूसरा सोर्स क्या होगा? दूसरा सोर्स होगा ये कि हमारे यहाँ ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो रूल करते थे। तो ब्रिटेन में क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली थी, इसलिए भारत में क्या किया, भारत ने ब्रिटेन से यानी ब्रिटिश जो संविधान था वहां से चीजें ली गई। ब्रिटिश संविधान से चीजें ली गई। उसके साथ साथ में अमेरिका में आज़ादी बहुत पहले मिल गई थी, वहां भी डेमोक्रेसी थी। इसलिए भारत ने क्या किया, अमेरिका का जो संविधान है वहां से चीजें ली, फ्रांस से ली चीजें, फ्रांस से चीजें ली, आयरलैंड से चीजें ली गई, जापान के साथ साथ में यूएसएसआर से कई सारे प्रावधान लिए गए। उसके साथ साथ में दक्षिण अफ्रीका से सब प्रावधान लिए गए। कहने का मतलब इतना सा है कि हमारा संविधान बना, वो संविधान जो है वो किसी एक कंट्री को देख करके नहीं बना, कई कंट्री का अध्ययन करके, कई कंट्री के संविधानों का, कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके इसको बनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कहाँ से कौन सी चीजें ली गई हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बहुत सी चीजें वहां से ली गई हैं, जैसे संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्याय तंत्र और प्रशासनिक विभाग। इसके साथ में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इंडिया में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो अमेरिका से ली गई, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका से लिया गया। और हमारे यहाँ जो न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों जगह न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। साथ में हमारे यहाँ सरकार की संघीय संरचना ली गई है। ठीक है, इसमें एक चीज कोई गड़बड़ लग रही है, एक मिनट रुकिएगा। इसमें कोई गलत टाइपिंग हो गई है, चलिए हम इसी घटना से अगर सही देख लेते हैं, उसको बाद में सही करूंगा। तो ब्रिटेन से इंडिया में क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से इंडिया में कई चीजें ली गई, जैसे जो इंडिया में शासन पद्धति है, शासन कैसे होगी, संसदीय प्रणाली, उसको ले लिया गया। विधि का शासन इंडिया में लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की बात की गई। एकल नागरिकता, ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, वो ली गई है इंग्लैंड से। द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख इत्यादि। दूसरा आता है अमेरिका। तो अमेरिका में यानी यूएसए से, जो हमने अभी आपको बताया था, तो वहां से उद्देशिका का जो विचार है, प्रियम्बल का जो विचार है, वो लिया गया था। साथ में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू लिया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ में मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया था। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया था कहाँ से, अमेरिका से। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग चलता है, महाभियोग लगाया जाता है, तो उस महाभियोग को कहाँ से, जो संविधान में रखा गया, कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है वो अमेरिका से।
साथ में उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है, जो उपबंध किए गए हैं, वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? वो अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड की जब बात करेंगे तो आयरलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो यहाँ से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आयरलैंड से किसको लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, देखिए राष्ट्रपति को हटाने का जो उपबंध है, महाभियोग, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से। साथ में अगर राज्यसभा में हम आगे देखेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, वो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। अब कनाडा की बात करते हैं। देखिए कनाडा का जो संविधान है, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली गई है वो ये ली गई है कि भारत में जो संघ और राज्य है, इनके बीच में संबंध है वो सामान्य रूप से तो फेडरल दिखता है, मतलब कि राज्य सामान्य परिस्थितियों में राज्य अपना काम कर रहा है, केंद्र अपना काम कर रहा है। लेकिन जब कभी इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो उसके साथ में केंद्र मजबूत हो जाता है। तो सशक्त केंद्र के साथ में इंडिया में क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय है वो कौन लेता है, मतलब कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन लेता है, ये बताना है आपको। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होंगी? केंद्र के पास होंगी, ना कि राज्यों के पास में होंगी। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अमेरिका में यानी यूएसए में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास नहीं होती हैं। यूएसए में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो वो होती हैं राज्यों के पास। अवशिष्ट विषय पर काम करने का अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसके पास में होती हैं? राज्यों के पास। राज्यों के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। हम्म दूसरी बात यहाँ पर करते हैं। तो इसमें क्या होगा? संसद की जो संयुक्त बैठक है वो, और उद्देशिका की भाषा, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा कि अमेरिका से उद्देशिका जो नहीं प्रियम्बर का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो अमेरिका से लिया गया है यहाँ पर। लेकिन उसकी जो भाषा है, वो कहाँ से ली गई है? इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ बोलते हैं उसको है। और साथ में समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से की गई है? वो की गई है वो की गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नहीं ये चीज गड़बड़ हो गई है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भाषा उद्देशिका की जो भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। साथ में समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। पहले माफ करिएगा, पहले गलत हो गया था कि कनाडा से संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर ली गई। ठीक है, अब जापान से बात करेंगे तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान जो संविधान संशोधन किया जाता है वो लिया गया है। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और साथ में ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, जिसको हम आज रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ पहले था। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? ये तीनों चीजें ली गई हैं फ्रांस से। और उसके साथ साथ में जर्मनी से संघ को जो आपातकालीन शक्तियां मिली हैं, मतलब कि हमारे यहाँ जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं जर्मनी से। और आपातकाल के दौरान जो हमारे यहाँ मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है वो व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि जो आपातकाल जब लगता है
तो कौन से मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता? हालाँकि हम लोग जब अभी अ, अनुच्छेद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताना है कि जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चंस शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा है जो उद्देशिका है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो इसका विचार लिया गया है अमेरिका से। लेकिन इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो भाषा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? भाषा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि जो कनाडा है, यहाँ से क्या लिया गया है? अभी हम लोगों ने बात की कनाडा से क्या लिया गया है। एक एक चीज हम लोग लिख लेंगे क्या क्या लिया गया। तो कनाडा से सशक्त केंद्र, कनाडा से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था, इसमें आपका रिवाइज भी होता जा रहा है, रिवीजन भी होता जा रहा है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, बंधुता। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गण राज्य की बात की जा रही है, वो भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। गणराज्य भी, रिपब्लिक भी कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है फ्रांस से। सेटलिस्ट से हमारे यहाँ खैर कुछ नहीं लिखा गया संविधान में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारे भारत में सबसे ऊंचा संविधान है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान से ही संसद को शक्तियां प्राप्त है और संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई? तो हमने बात की थी अभी, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो जो विधायिका और कार्यपालिका जो कानून बनाती है या जो आदेश देती है, उसको देखती है कि वो जो प्रावधान बनाए गए हैं, क्या वो संविधान का अनुपालन करते हैं या उल्लंघन करते हैं। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो वो आदेश या विधान जो भी बनाया जाएगा, उसको वो क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ व्यवस्था है? तो भारत और यूएसए दोनों जगह इसकी व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान पाया जाता है? मतलब कि ऐसे कौन सी चीज है जो भारत में और अमेरिका में एक समान पाई जाती है? देखिए, एकल नागरिकता ये नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई। लेकिन यूएसए में एकल नागरिकता नहीं, वहां पर डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है वहां पर। वहां पर डबल सिटीजनशिप है, सिंगल नहीं है। सिटीजनशिप, संविधान की 3 सूचियां नहीं, संविधान की 3 सूचियां नहीं है। उसके बाद में न्यायपालिका की द्वैतता बिल्कुल भी नहीं है, इंटीग्रेटेड है हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है। और वहाँ पर राज्यों का, हमारे यहाँ राज्य और केंद्र और सॉरी, जो राज्य है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्च न्यायालय, बिल्कुल सही है ये कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय जो है, वो भारत और अमेरिका में दोनों में समान पाया जाता है, अलग अलग नहीं है, समान लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा लिया गया है? कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ में संघात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से हमने अभी बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीपीएस पे लिया गया।
गिनती तत्व यूके से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, और साथ में ही संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए, और बहुत सी चीजें ली गई हैं जो हम लोगों ने पढ़ी। अमेरिका से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो लिया गया है, और साथ में ही क्या किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की पद्धति पर आधारित है। बाकी तीन ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यूएसए से हमने डिस्कस कर ही लिया क्या क्या लिया गया, और क्या यूएसए से लिया गया है। तो इसके साथ साथ में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन जर्मनी से क्या लिया गया? तो हमने आपको बताया था आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने अभी आगे देखा था उसमें कि जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसके साथ साथ में क्या है कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ जो अमेरिका अधिनियम है वहां से, यानी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, और कोई ऑप्शन है? स्विट्जरलैंड से कुछ नहीं लिया गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। यूएसएसआर से क्या लिया गया? सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और इसके साथ साथ में और क्या लिया गया है? तो जो हमारा प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कहाँ पर बात की गई है? प्रस्तावना में। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, वो भी यूएसएसआर से यानी कि रशिया से लिया गया। कनाडा से, तो कनाडा से हम लोगों ने देख ही लिया, अभी इसके जस्ट पहले देखा था कि कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करी हैं, क्या क्या चीजें स्वीकार करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। बाकी इसमें हम लोगों ने देख लिया। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया? तो समवर्ती सूची की बात की जाए, समवर्ती सूची कहाँ ग्रहण किया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से हमारे यहाँ भारत में क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वो लिया गया। संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा वो प्रावधान वहां से भारत में लिया गया। ठीक है, कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया। जापान से क्या लिया गया? इंडिया में है, तो जापान से
अगर देखा जाए तो इंडिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया यहीं से ली गई प्रक्रिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये जो विधि का शासन है ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, डीपीएसपी की बात कर ले तो अभी आगे कर देखेंगे ही, तो इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, और अनुच्छेद कौन कौन से हैं, आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, जिनको हम अभी आगे जब पढ़ेंगे जब तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश से डीपीएसपी लिया गया है, तो डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, वो लिया गया है यहाँ पर आयरलैंड से। ठीक है, यहाँ पर आयरलैंड से। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं में निम्नलिखित उदाहरण में से कहाँ से प्रभावित, मतलब कि हमारे यहाँ जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, कहाँ से लिया गया है, वो आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए है कि सुमेलित करने के लिए। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मूल अधिकार यूएसए से, संसदीय शासन प्रणाली यूके से, आपातोपन जर्मनी से, डीपीएसपी आयरलैंड से। 1-2-2-1, मतलब ए का 2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता, सुमेलित कौन सा नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो वो यूएसए से लिए गए, मैच करता है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, कहाँ से है, कनाडा से ली गई, कनाडा से। और आपातकालीन तो जर्मनी से ली गई, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कि यहाँ पे मैच करने की, तो मैच करने में मौलिक अधिकार अमेरिका से, अमेरिका से। डीपीएसपी आयरिश, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन, और केंद्र राष्ट्र संबंध कहाँ से है, कनाडा से। यानी कि A4, B3, C1, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद मैच करने के लिए फिर से क्वेश्चन, जहाँ पर विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है, वो जापान से है। उभयनिष्ठ सूची, मतलब कि समूर्ति सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सूचित करना कहाँ से लिया गया, कनाडा से। यानी कि A2B3, A2B3, A2B3। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर संविधान, भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया, मैच करने के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के निदेशक तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड। मूल अधिकार यूएसए से, सॉरी 5 नंबर यूएसए से। राज्य संघ राज्य संबंधों की समूची सूची ऑस्ट्रेलिया से। और बचा हुआ है आपका भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक निहित है, कहाँ से लिया, कनाडा से। 1-3, यानी ए का क्या है 3, A3 है 3, B5, C1, और D2, 3-5-1-2, यानी कि इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से। अमेरिका से हम लोगों ने देख लिया क्या लिया गया है, ब्रिटेन से भी हम लोगों ने देख लिया क्या चीज ली गई है, और फ्रांस से भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या लिया गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल संविधान में नहीं थे, संविधान में नहीं थे। तो कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो कहां पर जोड़ा गया? तो भाग 4 का 4A, और अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद कौन सा था? 51A। ठीक है, 51A, 51A। इसके बाद 51 का भी बोल सकते हैं, 51A भी बोल सकते हैं ना। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान जो है वो बहुत लंबा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसमें कैसे सॉल्व करना होता है? तो यहाँ पर जो कथन और कारण है इसके बीच में क्योंकि लगा दो, बिकॉज लगा दो, क्योंकि लगाओ। अगर ये क्योंकि आर से ए जो है, जो क्योंकि लगाने के बाद जो आर है ए को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर नहीं। जैसे कैसे देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे मूलतः। अब आज तो बढ़ गए हैं, आर्टिकल्स काफी बढ़ गए हैं, उसमें पार्ट्स भी जोड़े गए हैं, उसमें शेड्यूल भी जोड़ा गया, तो लंबा हो गया है। अब लंबा क्यों हो गया है? क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसलिए लंबा हो गया है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि अमेरिकन संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, ये सच बात है, लेकिन इसके लेने से भारत का संविधान लंबा हो गया, ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी व्याख्या नहीं सही की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों, सेम क्वेश्चन है रिपीटेड, तो यह इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और निम्नलिखित में से निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लिखित संविधान की जो शुरुआत है वो अमेरिका से मानी जाती है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो चैप्टर्स में होगा, यानी कि हम अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर हो जाए इसमें। एक तो भारतीय संविधान का जो प्रमुख भाग है वो, प्लस जो अनुच्छेद वाला जो चैप्टर है वो। हम लोगों ने आज 2 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो हम लोगों का टॉपिक था कि जो स्रोत है वो, और दूसरा जो था वो है जो समितियां हैं वो। दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।